अगर मसीह व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता तो वो मसीह नहीं है, वो परमेश्वर का जन नहीं है, वो परमेश्वर का डरवैया नहीं है। और हमें मसीह होने के नाते, परमेश्वर पिता को ग्रहण करने के नाते हमारे जीवन में प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। हालेलुया। प्रार्थना हमारे मसीह जीवन की श्वास है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर सांस लेना बंद कर देता है तो उसको हालेलुया मृतक घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर सांस नहीं चल रही और वह मृतक हो गया है। हालेलुया। उसका जो शरीर है उसके अंदर से सांस चला गया है। उसी तरह से जब हमारे अंदर हमारी आत्मिक हालेलुया सांस को, हमारी आत्मा को उस सांस को लेने के लिए दिक्कत हो रही है, हमें हालेलुया प्रार्थना करना है। हमारे अंदर, हमारे इस शरीर में एक पवित्र हालेलुया परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा दिया है। हमारे अंदर अपनी आत्मा के श्वास को फूका और वो श्वास को हालेलुया जागृत रखने के लिए, उस श्वास को निरंतर चलाने के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। अगर हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जो जीवन उसने इस मनुष्य देह में रहकर धरती के ऊपर व्यतीत किया, वो जीवन प्रार्थना से भरपूर जीवन था। उस जीवन में प्रार्थना की घटी नहीं थी, बल्कि प्रार्थना की भरपूरी थी। जब हमारे यीशु मसीह, मेरा और आपका हालेलुया प्रभु, इस धरती के ऊपर, इस शरीर में, इस मनुष्य रूप को लेकर, इस देह में, इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब निरंतर वो पिता परमेश्वर के सामने हालेलुया एक पुत्र का रिश्ता निभा रहे थे प्रार्थना करने के द्वारा। मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में तभी हालेलुया एक कायम रिश्ता बनता है जब हम प्रार्थना करते हैं। हमारा यीशु मसीह हमारा महान प्रेरणा स्रोत है। हम यीशु मसीह को आगे रखकर चले कि हमारे यीशु मसीह ने कैसे इस संसार में रहते हुए प्रार्थना के जीवन को हालेलुया व्यतीत किया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जब भी उससे पाप होता है, वो सबसे पहले परमेश्वर से उस पाप के हालेलुया जो उसने किया है उसके लिए वो माफी को मांगता है और परमेश्वर से चाहता है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने ये पाप किया है। हमारे अंदर पश्चाताप होना, मन फिराव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। और इसी तरह से जब हम दूसरे इतिहास में देखते हैं, आप वचन को लिख सकते हैं, हालेलुया दूसरा इतिहास 20 का हालेलुया 3 और 4 वचन। जब हालेलुया अमोनी, मोआबी और हालेलुया कई मुनि यहोशापात राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए, वहां पर उन्होंने हालेलुया उन यहोशापात राजा का और उस यहूदी हालेलुया लोगों का नाश करना चाहा। वहां पर यहोशापात डर गया। उस समय हालेलुया जब वो डर गया तो वो मनुष्य के बीच में हालेलुया बचाव को करने के लिए भागा नहीं, वो मनुष्य के पास नहीं गया, वो संसार में इधर उधर नहीं भागा, उसने किसी संसारिक मनुष्य से मदद नहीं मांगी। जब वो डर गया तो वहां पर यहोशापात राजा परमेश्वर पिता के पास गया, परमेश्वर पिता की खोज करने लगा। जब हमारे जीवन में डर आ जाता है, किसी बात को लेकर हम भयातुर हो जाते हैं, तब हमें परमेश्वर के पास जाना है। जिस प्रकार से यहोशापात राजा डर कर परमेश्वर को खोजने लगा, परमेश्वर से सहायता मांगने लगा, वहां पर उसने सारी प्रजा में उपवास का प्रचार करवा दिया कि सब जन उपवास करें, उपवास सहित हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारी सहायता हम परमेश्वर से मांगेंगे। कि लेकिन मनुष्य के जीवन में जब समस्या आती है, कुछ भी डर भय आ जाता है, तो वो सबसे पहले इधर उधर भाग दौड़ करना शुरू कर देता है। वो इधर उधर भागता है, हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पर ऐसा उसने नहीं किया, बल्कि उसने परमेश्वर की खोज करना शुरू किया। अगर हमारे जीवन में हम कहीं
भी भय से भरे हुए जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर की खोज करनी है, परमेश्वर को तलाशना है, परमेश्वर से मदद करने के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु तू हमारी सहायता कर। हालेलुया। डरे हुए व्यक्ति मनुष्य के पास ना जाए, क्योंकि संसारिक मनुष्य तो आप ही डरा हुआ है। हालेलुया। हमारा जो स्वर्गीय परमेश्वर है, जो भय को दूर करने वाला और हमें बड़ा हियाब का आत्मा देने वाला परमेश्वर है, हमें परमेश्वर के पास जाना है। आपको आपके जीवन में जब भी समस्याएं नजर आती हैं, आप परमेश्वर की खोज करना शुरू कर दें, क्योंकि वो हालेलुया राजा था, उसके पास बहुत सारे हालेलुया सैनिक होंगे, बहुत सारे हथियार होंगे, लेकिन उसने उसके ऊपर भरोसा नहीं रखा, अपनी सेना के ऊपर भरोसा नहीं रखा, उन हथियारों के ऊपर भरोसा नहीं रखा, बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा कि अब हमारी सहायता सिर्फ और सिर्फ एकमात्र परमेश्वर ही कर सकता है और कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता। जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, मार खाए हुए थे, दुखी थे, हालेलुया, लेकिन उन्होंने रोना कुर्लाना शुरू नहीं किया, अपने दुख को एक दूसरे से वर्णन नहीं कर रहे थे कि हालेलुया हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम तो परमेश्वर के जन हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस हालात में जब वो हालेलुया बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, काठ में उनके पांव ठोके हुए हैं, वो फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना करने में लगे हुए हैं। हालेलुया। 16 हालेलुया अध्याय में जब आप हालेलुया 25 पैराग्राफ से पढ़ते हैं, 25 आयत से पढ़ते हैं, वहां पर आपको हालेलुया साफ और स्पष्ट पता चलेगा कि वो हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। हालेलुया। इसी तरह से हमारे जीवन में जब दुख आ जाता है, जब समस्या आ जाती है, हम आंसुओं से हालेलुया रोते हैं, लेकिन हमें मनुष्य के सामने नहीं रोना, हमें परमेश्वर के सामने उन आंसुओं को बहाना है, परमेश्वर के सामने हालेलुया उस दुख को वर्णन करना है। परमेश्वर आपके दुख का हल करेगा। और वहां पर जब वो इस हालात में, दुख में, पौलुस और सिलास जेल में बंद होने के बावजूद भी प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पर एक बड़ी विजय को उन्होंने प्राप्त किया। और जब हालेलुया उनकी रिहाई हालेलुया वहां पर उन्होंने प्राप्त की, जेल से उन्होंने आजादी को प्राप्त किया, उनके जीवन में वो स्तुति, आराधना, वो प्रार्थना, वो दुख के समय में की जाने वाली प्रार्थना आजादी को लेकर आई, विजय को लेकर आई, रिहाई को लेकर आई, हालेलुया, स्वतंत्रता को लेकर आई। आप इस बात को याद रखें, जहां भी आप अपने आप को कैद अनुभव करते हैं, उस कैदी अवस्था में आप जेल में तो नहीं है, लेकिन हालेलुया फिर भी हमें पता है कि दुष्ट हमारे चारों ओर घेराव करके हमें घेरे रहता है। उस दुष्ट के हालेलुया ताकतों से हमें कैद से आजाद होने के लिए परमेश्वर के सामने लगातार प्रार्थनाएं करना है। हालेलुया।